गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने देखा कि जो आपके पास बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से एनालाइज करते थे और कैसे निकालते थे। लेकिन जब हम देखें कि रिकर्सिव इक्वेशन की बात आई तो आप रिकर्सिव इक्वेशन में डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिकर्सिव इक्वेशन होता क्या है और फिर उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कोई भी एक बड़ी सी प्रॉब्लम, अगर बड़ी सी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर पाते हैं तो उसको हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं। अगर एफ एन माइनस वन या एफ माइनस टू कुछ भी ऐसा करके एक सीरीज ऑफ द सब प्रॉब्लम्स अगर हम बना पाते हैं तो उसको हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं। अगर अगर आपको किसी भी रिकर्सिव इक्वेशन को अगर आप टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन के फॉर्म में अगर आप लिख पाए, देखिए हर रिकर्सिव इक्वेशन का कुछ ना कुछ बेस कंडीशन होता है, रिटर्निंग कंडीशन होता है। तो आपको एक रिकर्सिव इक्वेशन अगर टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई टू प्लस एफ एन और कुछ बेस कंडीशन के फॉर्म में अगर आप डिनोट कर पाए तो आप कोई भी एल्गोरिथम का रिकर्सिव इक्वेशन लिख सकते हैं। बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम रिकर्सिव इक्वेशन तभी लिख सकते हैं जब आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर पाए। तो दूसरी चीजें, अभी तक आप डा जब पढ़ने के लिए आए हैं तो हम इतना मानते हैं कि आप डीएसए पढ़ के आए हैं। अगर आप डीएसए पढ़ के आए हैं तो आपने बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारे एल्गोरिथम्स जो भी आपने पढ़े ये सारे आपके रिकर्शन का पार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आपने रिकर्शन से ही सॉल्व किए होंगे। अब रिकर्सिव इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बहुत सारे वेज हैं। आप हो सकता है बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्शन ट्री मेथड, मास्टर मेथड, कैरेक्टरिस्टिक, प्रूफ बाय इंडक्शन, जेनरेटिव फंक्शन, अकराबाजी, जेट ट्रांसफॉर्म मेथड। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके किसी भी रिकर्सिव इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है। बीटेक के हिसाब से दो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज द मास्टर थ्योरम। ये दो मेथड आपको बहुत कंपलसरी होता है आपको पढ़ने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी रिकर्सिव इक्वेशन का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। मास्टर मेथड के माध्यम से भी आप अपने इक्वेशंस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, आई मीन कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए कि आपको उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको दिखाई देंगे कि आप ना इसका निकाल सकते हैं, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस का आपको निकालने के लिए मास्टर मेथड अप्रूव करता है, कुछ क्वेश्चंस का आपको निकालने के लिए मास्टर मेथड अप्रूव नहीं करता है। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपको हर रिकर्सिव इक्वेशन को निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इज एप्लीकेबल। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ना कंपलसरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप लोग काम कैसे करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।